तो हाय एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। रिएक्ट जेएस में एपीआई इंटीग्रेशन के प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखने वाले हैं कि अगर हम एपीआई की हेल्प से कुछ अपने बैकएंड में कुछ नया ऐड करना चाहते हैं, वो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें फॉर्म फिल करना होगा एंड फॉर्म का जो भी डेटा यूज़र ने फिल किया होगा उसे हम उठा के अपने बैकएंड में सेव करेंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हम उस जो डेटा यूज़र फिल करेगा अपने फॉर्म में, उस फॉर्म को कलेक्ट कैसे करना है। एंड सेकंड पार्ट है हम उस फॉर्म को जो भी डेटा कलेक्ट हुआ है, ऑब्जेक्ट कलेक्ट हुआ है, उसको हम बैकएंड को कैसे भेज सकते हैं वो देखने वाले हैं। मैं सबसे पहले दिखा देता हूँ करने क्या वाले हैं। तो बेसिकली हमने एक ऐड की बटन ऐड की है, उस बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे कुछ यूज़र एज डिटेल्स मांगेगा। तो लाइक टाइटल मान देते हैं, हम लिखते हैं न्यू टाइटल TITLE एंड उसके बाद डिस्क्रिप्शन में मैं बस कैजुअल यही लिख देता हूँ नॉर्मली डिस्क्रिप्शन एंड कैटेगरी में मैं न्यू कैटेगरी कर देता हूँ, न्यू कैटेगरी एंड प्राइस में लेट्स 100 एंड ब्रांड में न्यू। ओके, तो ये प्रोडक्ट जब ऐड करें तो ये प्रोडक्ट लिस्ट हमारे बैकएंड में जाके सेव हो जानी चाहिए, जो कि अभी पॉसिबल नहीं क्योंकि हम डमी जेसन की एपीआई यूज़ कर रहे हैं एंड बट वो इम्प्लीमेंट करने के साथ हमें देते हैं फीचर। तो उसके बाद क्या होगा, जो भी हम ये ऐड करेंगे तो ये हमारे टेबल में ऐड हो जानी चाहिए। तो जैसे मैं न्यू पे क्लिक करूँगा तो हमारी एक एपीआई कॉल होगी और वो रिस्पॉन्स में ये सेम ऑब्जेक्ट लेके आएगी एज जैसा हम नॉर्मली हम एपीआई बनाते हैं क्रिएट प्रोडक्ट्स की। तो लाइक हमने जो डेटा ऐड किया था वो यहाँ पे 0th इंडेक्स पे ऐड हो चुका है, जैसा हम देख सकते हैं न्यू कैटेगरी, इसका प्राइस 100 है एंड ऐसा करके। तो बेसिकली हमने इसको 0th इंडेक्स पे जानबूझ के ऐड किया ताकि हमें एटलीस्ट ये हमें दिखे। ओके, अदरवाइज़ ये हम चाहे तो लास्ट में ऐड कर सकते हैं पूरे टेबल के लास्ट में। ओके, तो इसका जो इसके लिए जो एपीआई यूज़ करी हमने डमी जेसन पे जाके हमें मिल सकती है ईजिली। वहाँ पे जाएंगे एंड हम प्रोडक्ट्स में जाएंगे। प्रोडक्ट्स के बाद हमें एक ऐड प्रोडक्ट का की एपीआई के पास जाएंगे। हमने ये एपीआई यूज़ करी है एंड इसको एक बॉडी चाहिए होती है जिसके अंदर हम अपनी जो भी नई बॉडी ऐड करना है, आप प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं उसकी डिटेल्स होंगी। ओके, और इन द रिस्पॉन्स ये सेम ऑब्जेक्ट ऐड करके एक नई आईडी बना के हमें ये देगी रिस्पॉन्स में। ठीक है, तो इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे उसको देखने के लिए हम अपने चलते हैं VS कोड में। तो ऐड न्यू प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी फीचर ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें एक ऐप बटन बनानी होगी जिस पे हम क्लिक करके एक पॉपअप खोलेंगे। तो जैसे हमने डिटेल्स पे क्लिक करके एक पॉपअप खोला था वो सेम कंपोनेंट हम रीयूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले कोड में चलते हैं एंड एक बटन मैं बनाता हूँ जो कि बेसिकली होगा कि हम यहाँ पे उस बटन पे क्लिक करके हम पॉपअप खोल सकें। ओके, तो मैं सबसे जहाँ पे हमने रीसेट ऑल है इसके पैरेलली हम एक बटन बनाएंगे यहाँ पे कि हैंडल सेलेक्ट ऑप्शन है, हम सेलेक्ट ऑप्शन के ओके हम यहाँ पे बनाते हैं रीसेट के बाद जस्ट एक बटन होगी जो कि ओके बटन पे हम लिखते हैं ऐड प्रोडक्ट। ओके, ऐड न्यू प्रोडक्ट एंड इस बटन पे क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है कि एक पॉपअप खोलना है एंड तो हम करते हैं यहाँ पे इसको पहले एक CSS देते हैं। तो इसका क्लास नेम देंगे सेम वही प्राइमरी बटन इसका इस पे स्टाइल्स लग जाएगी एंड एक ऑन क्लिक पे हमें एक क्या करना है कि ये जो प्रोडक्ट डिटेल्स का कंपोनेंट है इसको कॉल करना है एंड इसके अंदर हम अपना पूरा का पूरा फॉर्म बनाने वाले हैं इस पॉपअप में। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट डिटेल्स को वापस से कॉल करेंगे एंड इसके अंदर एक बस नाम लिख देता हूँ ऐड न्यू फॉर्म। ओके, तो इसको ओपन करने के लिए सबसे पहले हमें ये एक ट्रू एंड फॉल्स की वैल्यू चाहिए होती है। ओके, तो हम क्या करेंगे, एक ये ट्रू इज़ ओपन करके एक और वेरिएबल बनाएंगे स्टेट में, एक और स्टेट बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कॉन्स्ट एक और इज़ ओपन ऐड करके बनाएंगे एंड सेट इज़ ओपन ऐड। ठीक है, इस नाम से बनाएंगे और एट द इनिशियल स्टेट इट विल बी आल्सो अ फॉल्स, सॉरी इट विल यूज स्टेट। इनिशियल स्टेट में ये एक फॉल्स वैल्यू रहेगी। ओके, अब हम इसके अंदर इसको पास कर देंगे। तो अगर मैं इज़ ओपन के पैरेलली पास करूँ इज़ ओपन ऐड,
ठीक है। तो जब ये ट्रू एंड फॉल्स होगा इसके करस्पॉन्डिंग ये ओपन दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस बटन पे ऑन क्लिक लगाऊंगा, ऑन क्लिक, एंड इस ऑन क्लिक पे क्या होने वाला है, इसकी वैल्यू चेंज होने वाली है। तो सेट इज़ ऐड वाले जो आइकन है इसके अंदर हम ट्रू कर देंगे, ठीक है। अगर मैं इतना कोड सेव करके एंड अपने ब्राउज़र पे चलूँ एंड जो बटन हमें मिल गई है ऐड न्यू प्रोडक्ट की, इस पर मैं क्लिक करूँ तो हमें एक पॉपअप खुल के मिल रहा है जिसके अंदर ऐड न्यू फॉर्म करके एक डेटा है, ठीक है। मैं इसको क्रॉस करूं तो ये अभी क्लोज़ नहीं होगा क्योंकि हमने इसको क्लोज़ करने का फंक्शनैलिटी नहीं ऐड करी, उसको मैं बाद में करूंगा। पहले इसके अंदर कि मैं सारी की सारी फॉर्म फील्ड्स बना लेता हूं जो कि हमें यूज़र से चाहिए। तो मैं इसके अंदर आऊँगा एंड सबसे पहले एक डिव बनाऊँगा, बेसिकली डिव, एंड डिव अभी रहने देते हैं, मैं डायरेक्टली लेबल बनाता हूँ। एंड लेबल में सबसे पहले मुझे चाहिए टाइटल एंड कोलन, एंड इसके बाद हम चाहिए एक इनपुट टैग बनाएंगे, इनपुट टैग बनाया एंड इसका नाम हम देंगे NME नेम, बेसिकली नेम हम देने वाले हैं, इसका नाम टाइटल देंगे एंड इसकी वैल्यू जो होगी वैल्यू हम एक ऑब्जेक्ट स्टेट में एक और स्टेट बनेगी जो फॉर्म के डेटा को हैंडल करेगी। तो मैं इसका नाम रखता हूँ फॉर्म डेटा सेट फॉर्म डेटा, ओके। इट विल बी इन स्मॉल कैमल केस, ओके। यूज स्टेट में, सॉरी, यूज स्टेट के अंदर एट द इनिशियल स्टेट हम सब कुछ डिफाइन करेंगे टाइटल बट एम्प्टी, एंड सेम इसी तरीके से हम डिस्क्रिप्शन लेने वाले हैं बट ये भी एम्प्टी होगा, एंड सेम इसी तरीके से हम प्राइस लेने वाले हैं बट ये एट द इनिशियल स्टेट ये 0 होगा क्योंकि हम नंबर लेने वाले हैं। एंड ब्रांड की वैल्यू एम्प्टी होने वाली है। एंड इसके अलावा हम क्या ले सकते हैं, टेबल पे चल के देखते हैं, सॉरी कुछ एरर आ रही, ठीक है। मैं जो ले सकता मैं बाद में ले लूँगा, अभी के लिए हम इतना डेटा कलेक्ट करते हैं यूज़र से। कैटेगरी है एक, मैं कैटेगरी लेता हूँ, ओके। आई थिंक इतना इनफ है। अभी हम क्या करेंगे कि वैल्यू, सबसे पहले वैल्यू में मैं फॉर्म डेटा डॉट टाइटल, फॉर्म डेटा डॉट टाइटल कर देंगे एंड उसके बाद इसका टाइप जो होगा वो टेक्स्ट हो जाएगा, ओके। एंड इस पर एक फंक्शन बनाएंगे ऑन चेंज। अभी मैं ऑन चेंज थोड़ा रुक के लगाता हूँ। सबसे पहले मैं बाकी के इनपुट टैग है वो बना लेता हूँ, यहाँ मैं BR टैग बनाऊँगा, ओके। बाकी के जो भी इनपुट टैग्स बनाने वो लेबल एंड इनपुट बनाने, तो मैं वो फटाफट बना लेता हूँ। तो मैंने सारे के सारे इनपुट टैग बना लिए। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक ऑन चेंज बनाऊँगा, ऑन चेंज, एंड इसके अंदर एक नॉर्मल सा मेथड बनाएंगे जो कि हैंडल फॉर्म करके होगा, हैंडल फॉर्म। अब मैं इसको ऊपर चल के डिक्लेयर करूँगा। तो यहाँ पे अगर मैं आऊँ एंड कॉन्स्ट फॉर्म, हैंडल फॉर्म किया एंड ओके, इसके अंदर हम सारी की सारी जो भी यूज़र इनपुट दे रहा है उसको कलेक्ट करके इस ऑब्जेक्ट में और स्टेट वाले ऑब्जेक्ट में रखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे ई कलेक्ट कर लेता हूँ एंड अब मैं क्या करूँगा कि सेट फॉर्म डेटा करेंगे एंड अब इसके अंदर सबसे पहले मैं जो कुछ भी अभी फॉर्म डेटा में पड़ा है उसकी एक कॉपी बनाऊँगा। तो ट्रिपल स्प्लिट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, फॉर्म डेटा कॉमा एंड यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ई डॉट टारगेट और डॉट नेम में जो कुछ भी पड़ा है उसके करस्पॉन्डिंग की बना दो एक। अगर वो एग्जिस्ट करती है तो उसमें एग्जिस्टिंग ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू में जो कुछ भी आ रहा है उसको स्टोर करा दो। अगर इस नाम से की इसके नेम से की नहीं बनी है तो एक नई की बना देगा। तो अदरवाइज़ हमने सारी कीज़ बना रखी हैं। तो अगर मैं लॉक करा के देखूँ, लॉक कराएगा एंड फॉर्म डेटा करेंगे तो हमें जितने भी हम चेंज करते जाएंगे फर्स्ट वाले इनपुट टैग में हमने अभी सिर्फ ओके मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ। मैंने ऑन चेंज सिर्फ अभी टाइटल पे लगाया है तो हमें सिर्फ टाइटल्स का मिलेगा। लाइक मैं अगर इसमें चेंज करता जाऊँ कुछ तो हमें देख सकते हैं टाइटल्स में ये एंट्री हमें मिलती जा रही है, ठीक है। तो इसी तरह मैं सब में लगाऊंगा। बस हमें क्या करना है कि ये ऑन चेंज जो है कहाँ का, ये ऑन चेंज सब में इम्प्लीमेंट कर देना है। तो कॉपी किया एंड पेस्ट। अब ये इस वाले इतने मेथड से क्या होगा कि हमने जितने भी
यूज़र से इनपुट लेना था, यूज़र जितने भी इनपुट देगा वो सारे के सारे इसमें स्टोर हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो पॉपअप है वो उसमें थोड़ी सी CSS इंप्लीमेंट करते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि एक क्लास मैंने बना रखी है, क्लास का नाम है इनपुट स्टाइल, ठीक है। थोड़ी सी स्टाइल लगेगी इस पर, तो मैं क्लास नेम सबको दे देता हूँ, सारे इनपुट टैग को क्लास नेम पेस्ट। ओके, अब हम देख सकते हैं कि हमारा थोड़ा सा सही लग रहा है, और इनपुट टैग में जो कुछ भी इंटर कर रहे हैं सब कुछ सेव भी हो रहा है। लाइक प्राइस को मैं बढ़ा के 2 कर दूँ, कैटेगरी में कुछ भी कर दूँ, एंड ब्रांड की वैल्यू कुछ भी कर दूँ, ठीक है। अब मैं एक बटन बनाऊँगा इसके बाहर, यहाँ पे एक बटन बनाते हैं, BUTN बटन और सबमिट किया। ओके, और सबमिट पे हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक लगाएंगे, एंड ऑन क्लिक पे हैंडल इसका नाम रखते हैं हैंडल सबमिट। ओके, इसको कॉपी करते हैं, इसको डिक्लेयर करते हैं ऊपर। ओके, मैं यहाँ पर डिक्लेयर करता हूँ इसको कॉन्स्ट हैंडल सबमिट स्क्वायर ब्रैकेट एंड पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट। ओके, हमें इसे एसिंक बनाना होगा, क्योंकि जैसे ही उस बटन पे वो हैंडल सबमिट पे क्लिक करे तो हमारे पास जो कुछ भी डेटा यूज़र ने फिल किया फॉर्म में वो जाके बैकएंड में सेव हो जाना चाहिए। तो मैं इसको एसिंक बनाता हूँ। सबसे पहले एसिंक बनाया। अब हम क्या करेंगे कि जाएंगे अपने मैं डमी जेसन पे जाता हूँ, फिर KPI डमी जेसन। इसका ये जो कंटेंट वाला ये पूरा पार्ट है, मैं इसको URL लूँगा यहाँ से। ओके, हमें ये URL चाहिए और ये जो बॉडी था वो चाहिए। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पे करूँगा अवेट, उसके बाद Axios डॉट पोस्ट जैसे हम लिखेंगे एंड पैरेंथेसिस करें तो इसे देखिए 2 चीज़ चाहिए, एक तो URL चाहिए, दूसरा डेटा चाहिए जो हमें बैकएंड पे सेव करना है, और जो कि हमारे पास फॉर्म डेटा के अंदर पड़ा हुआ है। तो हम ऊपर से पिक करेंगे फॉर्म डेटा, एंड URL हमारे पास पहले से पड़ा हुआ है। हम यहाँ बैकटिक का यूज़ करने वाले हैं, उसके बाद डॉलर कर्ली ब्रेसेस एंड API URL का यूज़ करेंगे, एंड आगे हमें स्लैश लगाना है /ऐड। ओके, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट में हमें फॉरवर्ड स्लैश एंड ऐड यूज़ करना है। तो मैं इसको उठा के, सॉरी मैंने बाहर निकाल दिया, मैं इसको इसके अंदर ही लगाना है इसको। ओके, यहाँ पे इतना करेंगे, और अब इसके बाद URL पूरा हो गया, हमें बॉडी देनी है। बॉडी में हमें देना है फॉर्म डेटा। ओके, फॉर्म डेटा हो गया। एंड अब अगर ये सक्सेसफुल होता है देन अगर ये ट्रू होता है तो हम क्या करेंगे कि अगर ये ट्रू होता है तो हम यहाँ पे लॉग करा देंगे डायरेक्टली, लॉग रिस्पॉन्स। मैं यहाँ पे कॉल बैक बनाता हूँ, रिस्पॉन्स मिलेगा, एंड इसको हम प्रिंट कराएंगे रिस्पॉन्स डॉट डेटा। ओके, रिस्पॉन्स डॉट डेटा, एंड इसके बाद हमें कैच, यहाँ पे कैच करना होगा अगर कुछ एरर आती है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली पैरेंथेसिस करेंगे एंड कॉल बैक, उसके बाद अलर्ट कर देंगे कि इफ़ एनी एरर देन यहाँ पे ERR, एंड अलर्ट में हमें डायरेक्टली एरर मिल जाए। ओके, तो अभी क्या होगा कि अगर ये सक्सेसफुल होता है तो हमें एक लॉग में एक डेटा मिल जाएगा जो कि हमने सेट कराया बैकएंड पे, अदरवाइज़ हमें एक अलर्ट मिलेगा। ओके, मैं अभी चलता हूँ, मैं इसको रहने देते हैं, एंड चलते हैं ब्राउज़र पे। मैं नेटवर्क टैब खोलता हूँ एंड रिफ्रेश करते हैं पूरे पेज को, लॉग कंसोल पे चलते हैं एंड क्लियर करते हैं। अभी मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ, ऐड वाली बटन पे, एंड हमें एक फॉर्म मिलेगा जो कि हम फिल करते हैं, लाइक न्यू TITLE। ओके, तो जब हम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो हमारा डेटा प्रॉपर फिल हो रहा है। ओके, एंड डिस्क्रिप्शन में मैं लिखता हूँ न्यू डिस्क्रिप्शन। ओके, कुछ भी लिखते हैं, एंड 2 लिखते हैं, प्राइस का 2 होगा, हम देख सकते हैं प्राइस में 2 इसने इंसर्ट कर दिया है। कैटेगरी, ओके, कैटेगरी में कैटेगरी लिख दिया, एंड उसके बाद ब्रांड में न्यू ब्रांड। ओके, तो इस सारी वैल्यूज इसने अपने अंदर स्टोर कर ली। मैं अगर क्लियर करूं एंड नेटवर्क टैब भी क्लियर करते हैं, जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा एक API कॉल होनी चाहिए, ये API कॉल हुई, एंड इसने अपने साथ जो भी डेटा फॉर्म में यूज़र ने फिल किया था वो फॉर्म में डेटा ले गया, एंड इसके साथ रिस्पॉन्स में ये लेके आया वही डेटा जो हमने सेव किया था, और उसके साथ एक ID अपने नई ऐड कर दी। तो अब हमें क्या करना है कि जो ID हमें मिली है वो डेटा बैकएंड में तो ऐड हो गया ऐसा लग रहा है, एंड बैकएंड ने हमें रिस्पॉन्स भी दिया। इस रिस्पॉन्स को हमें बस इस टेबल में दिखाना है। तो हम क्या करेंगे कि जब ये सक्सेसफुल हो रहा है तो इसी टाइम पे हमें क्या करना है, सेट
प्रोडक्ट लिस्ट जो हमने बनाई थी, प्रोडक्ट लिस्ट में कुछ डेटा ऐड करना है, तो मैं करूँगा ट्रिपल डॉट, पहले ट्रिपल डॉट नहीं, पहले जो भी रिस्पॉन्स मिल रहा है, रिस्पॉन्स डॉट डेटा जो कुछ मिला वो ऐड कर देंगे, एंड इसके साथ ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट लिस्ट में जो पुरानी डिटेल्स पड़ी थी वो रख दें, सॉरी प्रोडक्ट डिटेल्स नॉट प्रोडक्ट लिस्ट में जो पहले पड़ा था वो, अब क्या होगा, 0th इंडेक्स पे जो बैकएंड से आ रहा है वो ऐड हो जाएगा, एंड अब प्रोडक्ट लिस्ट। ओके, एंड इसके साथ हमें एक और चीज़ करनी, जैसे ही ये सक्सेसफुल सबमिट हो एंड सक्सेसफुल हो, हमें ये पॉपअप क्लोज हो जाना चाहिए। तो हमने क्या करना है कि सेट जो एक ट्रू फॉल्स वैल्यू बनाई थी इज़ ओपन ऐड करके इसको फॉल्स कर देना है। ओके, एंड आई होप शो टैप करते हैं एंड ओके, इसको एक पैरेंथेसिस में कर दें। ओके, नो इट्स नॉट वर्किंग, आई थिंक कर्ली ब्रेसेस में करना होगा। यस, नाउ इट्स वर्किंग। ठीक है, मैं ऑल्ट शिफ्ट एफ करता हूँ एंड सेव किया कोड को, चलते हैं रिफ्रेश करते हैं पूरे पेज को। ओके, अब मैं एक नया प्रोडक्ट ऐड करूँगा जो क्लिक करने के बाद, मेरे ऐड करने के बाद यहाँ पे शो होना चाहिए एंड पॉपअप भी क्लोज हो जाना चाहिए। तो टाइटल में न्यू टाइटल ऐड किया एंड डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन ऐड किया एंड प्राइस में 100 कर देते हैं। कैटेगरी में न्यू कैटेगरी ऐड किया, ब्रांड में न्यू, ओके न्यू ब्रांड। ओके, अब मैं जैसे सबमिट पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास जो भी डेटा मैंने ऐड किया था वो हमारे इस टेबल में ऐड हो गया। इमेज हमने अपलोड नहीं करी इसलिए इमेज नहीं आएगी, जाहिर सी बात है, एंड वो डेटा सेव होगा, उसको एक नई आईडी मिल गई 1954 करके। अगर मैं फिर से पॉपअप खोलूँ तो ये डेटा, एक प्रॉब्लम यहाँ पे है कि ये डेटा एक तो रीसेट नहीं हुआ है, इसे रीसेट खाली हो जाना चाहिए था। तो मैं क्या करूँगा कि इसको कॉपी करेंगे इस ऑब्जेक्ट को, एंड जैसे ही ये क्लोज होता है पॉपअप, उसके साथ हमें क्या करना, सेट फॉर्म डेटा को अपडेट करना होगा इससे, लाइक वो फॉर्म खाली हो जाए। ठीक है, एंड उसके साथ हमें ये फीचर भी डालना होगा कि इस क्रॉस बटन पे अगर यूज़र क्लिक करे तो भी वो पॉपअप क्लोज हो जाए। तो हमें क्या करना, फॉर्म डेटा में हमने एक हैंडल क्लोज मॉडल को भेजना होगा। सेट करते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली हम सेट करा देते हैं, सेट इज़ ओपन ऐड जो है वो फॉल्स हो जाए। ओके, अब मैं सेव करता हूँ एंड अब जो है प्रॉपरली काम करेगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड जैसे मैं पॉपअप खुला, मैं क्रॉस पे क्लिक करूँ, ये क्लोज हो जाएगा। एंड अगर हम कुछ डेटा लाइक टाइटल में डालते हैं नोकिया 91, ठीक है, एंड डिस्क्रिप्शन में वेरी गुड फ़ोन, ओके, और प्राइस में $100 एंड कैटेगरी में मोबाइल फ़ोन कर देते हैं फ़ोन, एंड ब्रांड में नोकिया। ओके, जैसे ही मैं सबमिट करूँगा हमारे फॉर्म में डेटा पॉपुलेट हो जाना चाहिए। हमारे फॉर्म में डेटा पॉपुलेट हुआ एंड पॉपअप भी क्लोज हो गया। अगर मैं दोबारा खोलूँ तो हमारा पॉपअप मतलब फॉर्म पूरा का पूरा क्लियर दिख रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा।